Hello students, welcome back in science online classes, and today we are starting second term syllabus with chapter 7 keeping safe. It means हमको सेफ कैसे रहना चाहिए, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, यही आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा. Let's start. Most accidents happen when we show carelessness at a school, home or public place. Such as park accident can be avoided. We are careful and follow safety rules. Our parents and teachers can tell us the way to be safe and avoid accident. मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्या शो करते हैं वो कि हम ना केयरलेस रहते हैं स्कूल में, घर में, यहाँ या रोड पे हमारे केयरलेस रहने की वजह से ही क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं. और हम इनको एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं अगर हम क्या रहें, केयरफुल रहें और जो भी सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो करें. हाँ, जो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको सेफ्टी रूल्स बताते हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी एट होम. इन योर हाउस देयर आर मैनी थिंग्स डैट कैन कॉज एक्सीडेंट इफ़ यू आर careless, so there are some safety rules that should be follow at home. Let us discuss them. हमें अपने घर में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने घर पर सेफ रहें. किचन सेफ्टी रूल्स. नंबर 1, बिफोर पिकिंग एनी वेसल्स चेक वेदर इट इज हॉट और नॉट. यूज अ कॉटन क्लॉथ और टंग टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट. कोई भी हमें वेसल्स जो होता है उसको उठाने से पहले, पकड़ने से पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि वो हॉट है कि नहीं. और जो भी अगर हॉट होते हैं तो उनको टच करने के, पकड़ने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कॉटन क्लॉथ की या फिर टोंग की हेल्प से उनको पकड़ा जाता है. टर्न ऑफ द नोब ऑफ द गैस when not in use. In case of leakage, open all doors and windows and don't switch on any electrical devices as this may cause fire. और जब आप गैस का यूज नहीं करते हैं, जब आपका काम हो जाता है गैस का, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी नोब को, इतनी जो रेगुलेटर होता है सिलेंडर का, उसको ऑफ कर देना चाहिए. और इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी गैस लीक कर रही है तो उस केस में क्या करना चाहिए, जो डोर होते हैं, विंडो होते हैं, उनको ओपन कर देना चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, उससे आग लगने का डर रहता है. यूज इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज सच एज माइक्रोवेव, केटल और हॉट प्लेट केयरफुली और इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट ओनली. और जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हैं उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि माइक्रोवेव है, कॉटल है, हॉट प्लेट है या आयरन वगैरह, जो भी और चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए अकेले. जब हम उनका अगर यूज करते हैं तो हमारे गाइड के लिए साथ में कौन रहना चाहिए, हमारे एडल्ट होने चाहिए. आपके पेरेंट्स हो या दीदी भाई, कोई भी आपसे एल्डर होना चाहिए साथ में, उनकी गाइडेंस में ही यूज करना चाहिए. ऑलवेज शट द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर यू हैव टेकन आउट समथिंग फ्रॉम इट. और रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को के डोर को आपको बंद कर देना चाहिए. उसमें का यूज करने के बाद आप जैसे उसमें से कुछ निकाला आपने सामान और उसको ये नहीं है, उसको ओपन ही छोड़ दिया, उसको बंद कर देना चाहिए. बी केयरफुल वाइल यूजिंग ऑब्जेक्ट सच एज ग्लासेस, स्टील प्लेट्स एक्सेट्रा. जब आप कोई भी ग्लास के, कांच के सामान का यूज कर रहे हैं तो जब आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो कांच होते हैं, ग्लास काफ़ी कैसे होते हैं, सॉफ्ट मतलब नाजुक होते हैं, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं. इस वजह से जब हम उनका यूज करते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए. डोंट प्ले विद नाइफ, matchbox etc. If you have to use a knife or a matchbox, do so in the presence of an adult. और कभी भी हमें किस चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, नाइफ से या मैच बॉक्स है यानी माचिस से, चाकू से, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, सीजर है, इनसे हमको नहीं खेलना चाहिए. और अगर इनका यूज हम करते भी हैं तो किसकी प्रेजेंस में करना चाहिए, किसी एडल्ट की प्रेजेंस में, किसी बड़े की प्रेजेंस में करना चाहिए. ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन. डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ एज दे कैन इजीली कैच फायर. आल्सो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गैस स्टोव व्हेन फूड इज बीइंग कुक्ड. और हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं, तो मोस्टली कॉटन के क्लॉथ ही यूज करना चाहिए. बिकॉज जो सिंथेटिक
क्लॉथ होते हैं तो वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, उनमें जो फायर कैचिंग की जो कैपेसिटी होती है उनमें ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें कॉटन क्लॉथ का ही यूज करना चाहिए मोस्टली किचन में। और जो हमारी डिस्टेंस है गैस से, हमें प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। सो दीज पॉइंट्स आर सफिशिएंट for today, and I hope you have understood very well. Rest point I will explain tomorrow. So read these points and try to explain by yourself. Thank you and have a nice day.